हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज मेडाइवल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले एक सेट अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां जाके देख लें प्लेलिस्ट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज मध्यकालीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फतवाए आलमगिरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुग़ल शासक के काल में किया गया? तो फतवाए आलमगिरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह औरंगजेब के शासनकाल में किया गया। औरंगजेब जो है मुग़ल शासन का अंतिम शक्तिशाली राजा था, जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस सूफी संत को चिरागे दहलवी कहा जाता है? तो किस सूफी संत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी, शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दहलवी कहा जाता है। ये जो है शेख नसीरुद्दीन महमूद निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो किस राजा ने लगाई थी तंबाकू पर रोक? तो ये लगाई थी जहांगीर ने। ऑप्शन बी, जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। और जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1605 से 1627 तक। 1605 से 1627 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन से उर्दू कवि असद नाम से कविताएं लिखते थे? तो कौन सा उर्दू कवि असद नाम से कविताएं लिखता था? तो ये लिखते थे मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन बी, मिर्ज़ा गालिब जो थे ये गालिब उपनाम से कविता लिखते थे। मिर्ज़ा गालिब उपनाम से कविता लिखते थे। गालिब उपनाम से कविताएं लिखते थे। और लेकिन वो उससे पहले जो है असद नाम से कविताएं लिखते थे। ये गालिब उपनाम से पहले भी मिर्ज़ा गालिब असद उपनाम से कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदों के पाठक सायन किस राज्य में थे? वेदों के पाठक सायन किस राज्य में थे? तो ये थे मुग़ल साम्राज्य में। ऑप्शन बी, मुग़ल साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चंगेज़ खां ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज़ खां किसके समय में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज़ खां इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बुलंद दरवाजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बुलंद दरवाज़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको पढ़ा जाए। ऑप्शन, यह 1602 में बनवाया गया था। तो ये कथन सत्य है। यह अकबर ने बनवाया था। ये कथन भी सत्य है। यह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये कथन भी सत्य है। इसका मतलब सभी सही हैं, सारे कथन सही है। आंसर होगा डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पागल बादशाह किसे कहा जाता था? तो पागल बादशाह कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी असफल योजनाओं के कारण पागल बादशाह कहा जाता था। इनकी जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी सारे के सारे असफल हुए थे और इसी कारण इसे पागल बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? तो बाजीराव पेशवा का जन्म 1700 में हुआ था।
उन्हें 1720 में पेशवा बनाया गया। 1700 में जन्म हुआ था पेशवा का, बाजीराव पेशवा का, और 1720 में उन्हें पेशवा बनाया गया था 20 वर्ष की आयु में। वो कभी किसी युद्ध में नहीं हारे थे। बाजीराव पेशवा जो थे कभी किसी युद्ध में नहीं हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। चंदावार का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावार का युद्ध हुआ था 1194 में। 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लूम किस काल का तकनीकी यंत्र था? लूम किस काल का तकनीकी यंत्र था? तो लूम था सल्तनत काल का तकनीकी यंत्र, ऑप्शन सी सल्तनत काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वसु चित्र की रचना किसने की? तो वसु चित्र की रचना रामराज ने की थी, ऑप्शन ए रामराज ने वसु चित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस चालुक्य राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया? तो किस चालुक्य राजा ने किया अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन? तो ये है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर, औरंगजेब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 1309 ईस्वी में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? तो किसने चलाया था 1309 ईस्वी में? तो ये चलाया था मलिक काफूर ने, ऑप्शन बी मलिक काफूर ने चलाया था 1309 ईस्वी में वारंगल के खिलाफ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? तो किसकी स्मृति में हुआ था? तो ये मुमताज़ की स्मृति में हुआ था, और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर की पत्थर से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मुग़ल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? तो मुग़ल साम्राज्य के बाद मराठा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ। मुग़ल साम्राज्य के अंत के बाद जो है मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा राज्य की स्थापना 1674 ईस्वी में शिवाजी ने किया था। इसकी स्थापना 1674 ईस्वी में किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने किया था मराठा राज्य की स्थापना। शिवाजी ने किया था मराठा राज्य की स्थापना 1674 में, और 1760 ईस्वी में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। 1760 तक मराठा का जो साम्राज्य था ये 28 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल चुका था। 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुका था मराठा साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? तो कौन से हिस्से थे? तो ये थे मुसिरी और तोंगी, दोनों, उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों थे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के हिस्से। ये मुसिरी और तोंडी जो है, तोंडी दोनों दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित थे। तो आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? तो किस वंश में था? तो ये राष्ट्रकूट में, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? कुषाण के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? तो ये बाबर ने जीता, ऑप्शन ए बाबर ने कुषाणों के बाद काबुल और कंधार को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, ऑप्शन सी
औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सल्तनत काल और मुग़ल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल और मुग़ल काल में बीजों और खेती के लिए दिए जाने वाले ऋण तकावी कहलाते थे। ऑप्शन ए तकावी कहा जाता था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूरसागर किसके समय लिखी गई थी? तो सूरसागर जो है अकबर के समय में लिखी गई थी। ऑप्शन बी अकबर के समय में सूरसागर लिखी गई थी। सूरदास ने सूरसागर की रचना अकबर के समय में की थी। सूरसागर की रचना जो है किसने की थी? तो ये की थी सूरदास ने। सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी और ये कब की थी? तो अकबर के समय में की थी। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी उसी के समय में की थी। मानवचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया? तो गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह मथुरा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 26 है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? तो जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता था। ऑप्शन ए सूरजमल को कहा जाता था जाटों का प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, गरहवाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रदेव ने गरहवाल वंश की स्थापना की थी। गरहवाल वंश जो था कन्नौज का वंश था ये गरहवाल वंश। इसकी स्थापना 1090 ईस्वी में चंद्रदेव ने की थी। इसके बाद गोविंद चंद के समय 1114 ईस्वी से 1154 के बीच ये साम्राज्य शिखर पर पहुंच गया था। मतलब गरहवाल वंश जो है 1114 से लेकर 54 के बीच शिखर पर पहुंच गया था ये साम्राज्य, और इसकी स्थापना की थी चंद्रदेव ने 1090 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो किसके लिए प्रयोग होता था पिल्लई शब्द? ये छात्र के लिए प्रयोग होता था। संगम काल जो है तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाई थी? साइबेरिया का सारस और डोडो का चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाई थी? तो ये बनाया था उस्ताद मंसूर। ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर ने बनाया था साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना किसने की? तो ये किया है मलिक महमूद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी 1540 में की थी। तो दोस्तों पार्ट 2 मेडाइवल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ये अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।